अब आगे आते हैं हमारे पास ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। इसमें ये आपको बस सिंपल सी बात है, आपको पता है कि अगर सपोज मैंने आधी स्पाइनल कॉर्ड काट दी एक साइड से ना, ये आधी स्पाइनल कॉर्ड मैंने एक जगह कट काट दी है, तो आपको पता है कि इसी साइड से जो डोर्सल कॉलम है वो भी इसी साइड में पहले रन करता है और ऊपर जाकर डिकसेट करता है, और जो मोटर फाइबर्स आते हैं वो करते हुए फिर इसी लाइक डिकसेट करके आते हैं और इस साइड पे सप्लाई करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये होगा कि जो डोर्सल कॉलम मोडेलिटीज होंगी वो भी उसी साइड की जाएगी, और जो अपने पास हो गया मोटर कंट्रोल होगा वो भी उसी साइड का जाएगा जिसकी जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड कटी है। जबकि जो अपने पास है पेन, टच और टेम्परेचर, वो कंट्रालैटरल साइड का जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से जो आ रही है सारी सेंसेशंस पेन, टच, टेम्परेचर की कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से, वो आती क्रॉस होकर दूसरी साइड से जा रहे हैं। आगे जो ब्लॉक आया हुआ है, रास्ता कटा हुआ है, उनको तो फर्क ही नहीं, वो क्रॉस करके अगली साइड पे चले जाते हैं। हाँ, जो इन्होंने आना था और इन्होंने क्रॉस करके इधर जाना था, तो अब इनके लिए आगे रास्ता कटा हुआ है, तो कंट्रालैटरल साइड पे जाएगा। ये सिंपल सी बात है, सबको आइडिया होगा। तो वही उसने यही लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि एक सेमी हेमी सेक्शन कर दिया है तो क्या होगा। कंट्रालैटरल साइड पे पेन टेम्परेचर जाएगा। हेमी सेक्शन किया है, कंट्रालैटरल लैटरल साइड पे पेन टेम्परेचर जाएगा। 45 साल का बंदा है और उसका ना आपने देखा कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे ना वो हीट और कोल्ड नहीं कर पाता। लॉस ऑफ वाइब्रेशन पोजिशन, ये सब कुछ जो है इसकी राइट लोअर लिम्ब में ये लॉस है। तो सही है। लेफ्ट साइड पे उसकी ये सेंसेशंस चली गई हैं टेम्परेचर वाली, और राइट साइड पे उसकी बाकी चली गई हैं। तो ये किस साइड का हुआ? राइट साइड का हुआ ब्राउन सिंड्रोम। एक गन शॉट लगा है गार्ड को, उसका भी यही सीन है। कंट्रालैटरल उसकी पेन चली गई है और उसी साइड की इप्सिलैटरल उसकी वाइब्रेशन चली गई है, तो उसको ब्राउन सिक्योर सिंड्रोम है। एक हेमी सेक्शन किया है विद टोटल स्पाइनल सेक्शन इज डिफरेंशिएटेड बाय स्पाइनल शॉक। अच्छा, स्पाइनल शॉक ये होता है कि जब आपका ना हम लोग कोई भी लाइक हेमी सेक्शन हो या कंप्लीट सेक्शन हो स्पाइनल कॉर्ड का, तो जो उससे नीचे वाला हिस्सा होता है एक तरीके से शॉक में चला जाता है कि उसमें रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। सही है, इस तरह के फीचर आते हैं और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द लियन जो एक्चुअल चेंजेस आनी चाहिए ना वो आती हैं। जिस तरह की हमें पता है अपर मोटर न्यूरॉन लियन होती है, तो उसमें स्पास्टिसिटी आ जानी चाहिए, टोन भर जानी चाहिए, सिर्फ इस तरह होना चाहिए ना। तो अब स्पाइनल शॉक इसमें यूं है कि जो हेमी सेक्शन होगा ना कुछ कटेगी तो उसपे स्पाइनल शॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जो टोटल स्पाइनल जबकि टोटल स्पाइनल सेक्शन होगा ना तो उसमें लाजमी तौर पर स्पाइनल शॉक होता है। एक ये डिफरेंस है। दूसरा ये जो सेमी हेमी सेक्शन है ना इसमें जो कुछ अरसे बाद जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, जबकि जो टोटल स्पाइनल सेक्शन है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और जब फिर रिकवरी होती है तो हेमी सेक्शन में ना सिर्फ अच्छा हेमी सेक्शन में सिर्फ वही साइड इफेक्ट होगी, शॉक भी उसी साइड पे आएगा जो जो जिस जिस साइड की कट है, ये नहीं कि ये साइड भी चली जाए। जबकि जो टोटल स्पाइन सेक्शन है उसमें दोनों लिम्स आपको पता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। राइट साइड टच, राइट साइड का टच और लेफ्ट साइड का टेम्परेचर पेन क्या है, तो राइट साइड का हेमी सेक्शन हुआ है। हेमी सेक्शन हो गया स्पाइनल कॉर्ड का इप्सिलैटरल लॉस, तो अपर मोटर टाइप की पैरालिसिस होगा ना उसी साइड पे, उसी साइड के मोटर फाइबर्स जाएंगे ना, तो अपर मोटर न्यूरोलियन होगी। कंट्रालैटरल पे मोटर कंट्रोल बिल्कुल फिट होगा। मिड थोरैसिक हेमी सेक्शन, थोरैसिक लेवल पे हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड काटी है तो नीचे स्पास्टिक पैरालिसिस होगी और पॉजिटिव बिन्स्किन साइन आएगा उसी साइड पे। राइट लोअर लिम्ब पैरालिसिस हुआ है और पेन गई है, लॉस ऑफ पेन हुआ है और साथ में वाइब्रेशन का लॉस हुआ है। बायलैटरल रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल, मतलब वही बात है। तो पूछता है किस जगह पे, तो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक के लिए ना T8 के लेवल पे। सही है, मतलब कोई उसने राइट लेफ्ट का मेन चक्कर होता है वो उसने पूछा ही नहीं है। कंट्रालैटरल लियन ऑफ लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर T9 और प्रोप्रियोसेप्शन T8। तो बायलैटरल नॉर्मल रिफ्लेक्सेस लियन ऑफ स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक एट T8। अच्छा, जो इसमें असल में वो बात पूछना चाह रहे हैं ना वो ये है कि ये T8 है। लाइक आप देखो जो पेन टेम्परेचर जा रहा है वो जा रहा है T9 का, और लियन हम कह रहे हैं T8 की। उसकी वजह ये है कि जो स्पाइनोथैलेमिक की फाइबर्स आते हैं ना वो हमने कहा कि वो आते ही क्रॉस कर जाते हैं, ऐसा है, लेकिन वो आते ही क्रॉस तो करते हैं लेकिन वो अपनी लेवल पे नहीं रहते, मतलब लाइक जाते, वो ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं। समझ आ रही है बात की?
तो इसकी वजह से लाइक अगर मैं लाइक यहाँ से T8 आ रहे हैं और मैंने ना T8 के लेवल पे कट किया है, इस मैंने T8 के लेवल पे इस साइड से कट किया, जो यहाँ से फाइबर्स आ रहे थे, अब ये T8 वाले यहीं से ऐसे नहीं जाएंगे, ये चले जाएंगे ऊपर, तो ये जाएंगे बच, लेकिन जो T9 के नीचे से आ रहे थे, अब उन्होंने जब ऊपर आएंगे तो वहां से कटा होगा, तो T9 डैमेज हो रहा है, इस वजह से ना जो लॉस ऑफ पेन है वो T9 का हो रहा है, T8 बच गया है लेकिन लियन T8 पे ही है। ये बात समझ आई है? हाँ, सिर्फ स्पेनोथेल्मिक के केस में ये वाला मसला है, तो उसमें ये दो एक्चुअल कंसेप्ट ये था इसके पीछे। सही है कि जिस लेवल पे लियन होती है उसका एक लेवल छोड़ के नीचे वाले फाइबर्स इफेक्ट होंगे, T8 पे तो T9 इफेक्ट होगा, T9 पे तो T10 इफेक्ट होगा। A patient presented with hemisection of spinal cord mid thoracic लेवल पे, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लियंस आएंगे, अपर मोटर न्यूरॉन लियन है, तो उस साइड का, जिस साइड का हेमिसेक्शन होगा वहाँ स्पास्टिक पैरालिसिस होगा और साथ में हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। स्पाइनल कॉर्ड का लियन है C7 के लेवल पे, तो क्या होगा, कंट्रालैटरल साइड पे पेन टेम्परेचर चाहेगा, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस बायलैटरली बिलो लियन, तो टोटल कंप्लीट कोड ट्रांसैक्शन है, इसका मतलब है मास रिफ्लेक्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कंप्लीट ट्रांसैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ये सीन है कि जब ना हम लोग कंप्लीट ट्रांसैक्शन हो जाती है तो स्पाइनल शॉक आता है, स्पाइनल शॉक के बाद जब वो रिकवर हो जाता है तो नीचे ना आपको पता है स्पास हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, स्पास्टिक होंगे ना, लोअर मोटर अपर मोटर न्यूरॉन लियन हुई है। मास रिफ्लेक्स ये होता है कि लाइक एक ऐसे ही पेशेंट था, आपने ना उसके कोई माइनर सा स्टिमुलस दिया, जैसे कि आपने सपोज उसको मेल पेशेंट था, आपने कैथीटर डाली, अब जैसे आप कैथीटर पास करोगे ना, ये माइनर स्टिमुलस बाज का एक मैस एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसमें ये होगा कि उसकी दोनों टांगे इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि वो उस पास मोटर कंट्रैक्शन की वजह से इकट्ठी हो जाएंगी, वो डेफिकेट कर देगा, यूरिनेट कर देगा, इरेक्शन भी हो सकती है, इजैकुलेशन भी हो सकती है। सही है, तो मतलब ये मल्टीपल रिफ्लेक्सेस थे, ये सारे एकदम एक्टिव हो जाएंगे सिर्फ एक माइनर स्टिमुलस की वजह से। और ये किस केस में देखा जाता है, जब कंप्लीट ट्रांसैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हुई हो, और इसको हम कहते हैं मास इफेक्ट, मास रिफ्लेक्स। ये तो हमें आता ही है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीन होती है तो फ्लैसिड पैरालिसिस होगी। सही है, और अपर में क्या होगा, लोअर में क्या होगा, बेबिंस्की साइन आ गया। इसके एमसीक्यूज देखते हैं जल्दी से। सिग्निफिकेंट लोअर मोटर न्यूरॉन लियर में मसल वेस्टिंग होती है, ज़्यादा होती है, अपर में भी होती है, लेकिन क्योंकि लोअर फिर भी कुछ ना कुछ स्टिमुलेट कर रहा होता है तो उसमें कम होती है वेस्टिंग। वेस्टिंग अकर्स इन लोअर मोटर न्यूरॉन लियर में वेस्टिंग होगी। लेफ्ट लेग मसल मास वीकनेस है, एट्रोफाइड है, और ये डिफॉर्मिटी आ गई है इसकी, तो लोअर मोटर न्यूरॉन लियर है। सही है, पर्सन हैविंग वीकनेस इन लोअर लिम्ब डिक्रीज, रिफ्लेक्सेस डिक्रीज है, अपर में हाई होंगे। कि अगर आपको ये इन चीज़ों का जिनको नहीं आइडिया, तो आप ये टेबल देखोगे ना, इससे आपको बड़ा इजी रह जाएगा कि लोअर मोटर न्यूरॉन लियर में सब कुछ नीचे जाएगा, अपर में सब कुछ ऊपर जाएगा। जिनको कंसेप्ट है वो जिस तरह भी करना चाहें तैयार कर लें। अच्छा, लेफ्ट लेग पैरालिसिस है तो देर बाद एट्रोफी होगी, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं, तो मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक है, डैमेज किसी इंजरी हुई है जिसकी वजह से हाइपर एक्सटेंशन हुई है नेक की, और जिसकी वजह से सर्वाइकल को डैमेज हुई है, तो जब सर्वाइकल को डैमेज होगी तो सारा नीचे लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होगी, ऑफ अपर लिम्स की लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होगी। सही है, डिपेंड करता है वैसे डैमेज कहाँ हो रहा है। बाकी अपर मोटर न्यूरॉन लियन अगर होगी तो उसमें टेंडन रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड होंगे। अपर मोटर न्यूरॉन लियन में मसल टोन ज्यादा होती है, हाइपर स्पास्टिसिटी होती है। अपर मोटर न्यूरॉन लियन में आपको क्लास्प नाइफ रिजिडिटी आती है, ठीक है, इसमें क्लास्प नाइफ रिजिडिटी। और आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो रहता तो स्टिफ ही है, लेकिन वो जो जो ओपनिंग होती है ना, या फिर जो क्लोज होता है, वो गोल्जी टेंडेंस की वजह से होते हैं। गोल्जी टेंडेंस बचाते हैं उसको प्रॉपरली डैमेज होने से मसल को। तो आगे अपने पास आ जाता है कि all patient presents with weakness in all arms, clasp knife rigidity, hyperreflexia, तो upper motor neuron lion, muscle weakness है, hyperreflexia है, upper motor neuron lion, एंगल एविएशन है, और कमांड राइट साइडेड हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया होगा तो अपर मोटर न्यूरॉन लियन, इसमें क्लास्प नाइफ रिजिडिटी मिलेगी आपको।
वीकनेस है मूवमेंट पे और स्लाइट एट्रोफी भी है, क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी है, अपर मोटर न्यूरोनियन। जब पेशेंट है अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी हुई है तो उसकी कहाँ डैमेज होगा, उसके कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में डैमेज होगा या कोर्टिको बल्बर ट्रैक्ट में होगा। कोर्टिको बल्बर कोर्टिको स्पाइनल वो है जो कोर्टेक्स से आके स्पाइनल कॉर्ड में जाके बॉडी को सप्लाई करे, कोर्टिको बल्बर जो ऊपर से कोर्टेक्स से आके जो न्यूक्लियाई है ब्रेन के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर, उनको सप्लाई करता है, फिर वो फेस वगैरह को सप्लाई करते हैं। दोनों ही डिसेंडिंग पाथवे हैं। increased neural activity before a skilled voluntary movement is present in cortical association area। हमने देखे थे दो, एक प्राइमरी कोर्टेक्स है, ठीक है, उसके साथ में साथ होता है जो मोटर एसोसिएशन एरिया। तो जो स्किल्ड मूवमेंट्स है ना, जिस तरह के लाइक पियानो बजाना या गिटार कोई भी चीज़ें, तो वो एक स्किल्ड मूवमेंट्स में आ जाती हैं। तो ये मेजरली ना आपका प्राइमरी मोटर एरिया इतना कंट्रोल नहीं कर रहा होता, इसमें ज़्यादा एसोसिएशन एरियाज या फिर सेरिबेलम ये कंट्रोल कर रहे होते हैं इन चीज़ों को ना। तो फाइनल कॉमन पाथवे अल्फा इफरेंट ऑफ स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। तो जो मोटर पाथवे यही है ना, लाइक जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो ऊपर से आके फाइनली क्या करेगा, वो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स को करेगा स्टिमुलेट। जो इसके सही है, पेशेंट हैविंग हेमीप्लेजिया ऑन लेफ्ट साइड, मोटर न्यूरॉन प्लस होमोनिमस हेमीएनोपिया, लियन एट फोर ब्रेन। एक तो हेमीप्लेजिया लेफ्ट साइड का, साथ में होमोनिमस हेमीएनोपिया भी है। तो होमोनिमस हेमीएनोपिया का मतलब ये है कि एक ही साइड के, मतलब लाइक एक होता है बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया, उसका मतलब है कि इस साइड का भी टेम्पोरल गया, इस साइड का भी टेम्पोरल गया। होमोनिमस हेमिनोपिया का मतलब है कि इस साइड का टेम्पोरल गया और इस साइड की भी राइट वाला गया हिस्सा और इसका भी राइट वाला गया, इसका टेम्पोरल गया, इसका नेजल गया, या फिर इसका टेम्पोरल गया और इसका नेजल गया, दोनों का लेफ्ट गया, दोनों की राइट गई, तो इसे कहेंगे होमोनिमस। ठीक है, और हेमियनोपिया मतलब आधी आधी जाना भी है। तो अब वो कह रहे हैं कि तो ये जब होती है ना, ये तब होती है अगर आपका, हम आगे ट्रैक्स पढ़ेंगे ऑप्टिक्स ट्रैक सारा, तो ये तब होता है अगर आपका ऑप्टिक ट्रैक डैमेज हो रहा हो। सही है, ऑप्टिक ट्रैक पता नहीं वो कितना आगे है, इसको ना बाद में देखेंगे, इस एमसीक्यू फिलहाल स्किप कराते हैं। तो ये फोर ब्रेन लग नहीं रहा, ये पीछे की कोई कहानी है। खैर, पेंडुलर नी जर्क अक्कर्स इन सेरिबेलर डिसफंक्शन, ये क्लासिकल साइन है कि जब आप नी जर्क करते हो ना तो पेंडुलम की तरह ना करना शुरू कर देता है, तो ये सारी बेलर डिसफंक्शन की वजह से है। और आफ्टर आरटीए पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फाइंडिंग्स विल बी स्पास्टिक पैरालिसिस बिलो द लीजन। सही है, बस फिलहाल के लिए इतना करते हैं।